परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए तो त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के सासर्ग से ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनि में जन्म होता है। कहते जो प्रकृति में जो गुण हैं 3 प्रकार के त्रिगुणात्मक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन्हीं गुणों के संग के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनकी आदत के कारण उसको अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। जीवात्मा के रूप में पुरुष ही प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव को अपने द्वारा भोगा जाने वाला समझता है। कहते जीवात्मा के रूप में पुरुष ही प्रकृति के तीनों गुणों से, कहते प्रकृति में 3 गुण हैं, लेकिन हमारा जीवात्मा है वही परम पुरुष परमात्मा ही है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों को अपना मान लेता है। तो इसी के कारण ही उसको वही मन में उसके रहता है कि हमने ये सब कुछ किया है, और इसी के कारण ही उसको ये भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। वो ये समझता है कि हमने भोगा, हमने किया है, इसी कारण उसको ये भोगना पड़ता है, मानने के कारण। इसलिए वो प्रकृति स्थित कहलाता है। वो प्रकृति में अपने को बनाए रखता, अपने को माने रखता है, तो इसलिए वो प्रकृति में ही स्थित कहलाता है। मतलब प्रकृति से वो न्यारा नहीं हो पाता। वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों ही स्वस्वरूप भिन्न हैं। इसलिए पुरुष में प्रकृति के सासर्ग होने की कल्पना नहीं की जा सकती। कहते इसलिए पुरुष में प्रकृति का सासर्ग होने की कल्पना नहीं की जाती, भ्रम के कारण ऐसा सासर्ग माना जाता। कहते वैसे तो पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों एक संग देखे नहीं जा सकते, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। कहा प्रकृति पुरुष कैसे है, जैसे धरती और आकाश, इतना दूर है, लेकिन उसके आदत के कारण, स्वभाव के कारण उसका अपने को वो मान लेता है। इसी के कारण लगता है कि वो उनके साथ में है। गुणों का इस प्रकार का सासर्ग हो जाने से जीवात्मा को अच्छी अथवा बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। कहते इन्हीं गुणों के कारण ही उसकी योनियां सब कभी अच्छी बनती, कभी योनि अच्छी माने क्या है कि वो भगवान की ओर बढ़ने लगता है, बुरी माने क्या है कि ये मोह ममता इच्छा कामनाओं में फंसता है, और उसी के कारण लौट के आने की रास्ता भुरकता है। देव, पितर, गंधर्व इत्यादि की योनियां सत कहलाती हैं। कहते जो अच्छी योनि होती है वो कैसी होती, देव बनते, पितर बनते हैं, या गंधर्व इत्यादि, ये सब स्वर्ग में सब रहते हैं। और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि की योनियां असत कहलाती हैं। ये सब जो योनियां होती हैं वो सब असत माने ये सब बुरी योनि, बेकार योनि है। योनि तो मिली है लेकिन उनमें उनका कोई कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि वो नीचे की ओर आती रहती है, ऊपर की ओर नहीं जा सकती। मनुष्य योनि में सत और असत दोनों ही बनी रहती हैं। यदि मनुष्य योनि प्राप्त करके चित्त को पशुवत विषयों में ही आसक्त रखता है तो बुद्धि का उपयोग भी भोगों के अर्जुन और उसमें आवृत होने के लिए ही किया जाता है। अर्जुन नहीं अर्जन। कहते हैं उसमें बुद्धि में जब आसक्ति भरी रहती है तो उसका उपयोग वो भोगों में करता है, और उन्हीं को इकट्ठा करने में, उन्हीं को अर्जन करने में अपना सारा समय लगा देता है। इसी के कारण उसको ये जौन है उसी उपयोग में लगा रहता है, उसी में प्रवृत्त रहता है। तब तो मनुष्य योनि पशु पक्षी से भी भिन्न निम्न श्रेणी की कहलाती है। कहते अगर ऐसे ही काम करता रहा मनुष्य योनि पाकर के, अगर परमात्मिक विचार नहीं किया, भगवत भाव नहीं आया उसके अंदर, तो फिर बेकार हो गया उसका। पशु पक्षी की योनि से भी वो बेकार योनि है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया कि उसके अंदर ऐसा विचार बना रहता है। अपने को रहता तो होता तो मनुष्य है, लेकिन काम उसके पशु वाले हैं, जानवर वाले। खाना पीना भोगना है सब पशु समान, उसी में रत रहता है। इसी के कारण वो पशुवत ही होता है। मनुष्य अपनी मनुष्यता से पहचाना जाता है। मनुष्य माने मन का ईश। पहले अपने मन को वो जीते, और फिर उसके बाद में वो संसार में ऐसे कार्य करे कि सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़े, सबके अंदर ये विचार है। क्यों? मन को नहीं जीत पाता है, इसी के कारण उसको बार बार संसार में आना जाना लगा रहता है। क्योंकि मन में ही उसको ये चाहिए, वो विलास, इच्छाएं, कामनाएं
मन के कारण ही बंधन है। मन से ही मान लेते हो कि ये मेरा है, ये मेरे वाले हैं, हमको ये करना है, पहले संसार का कार्य उसके बाद भगवान का काम। लेकिन संत महात्मा क्या बताते, पहले राम बाद में काम। पहले राम, पहले परमात्मा का विचार करो कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो हमको जरूरी करना है, और उसके बाद और कोई भी कार्य हम करेंगे। यदि मनुष्य योनि प्राप्त होने पर ज्ञान, निष्काम कर्म, भक्ति इत्यादि से अपने को संयुक्त कर लिया जाए तो फिर वो देव योनियों से भी उच्च समझी जाती है। बता रहे कि मनुष्य योनि जो होती है, देवता भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य योनि मिले, क्योंकि इसी से वो निष्काम कर्म कर सकता है, इसी में जो है ज्ञान अर्जन कर सकता है, भक्ति भाव भगवान से कर सकता है और अपना कल्याण उद्धार कर सकता है। लेकिन ये जो देवलोग होते, देवलोक में जो होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको जो मिल गया सो मिल गया, आगे मिलने वाला नहीं, वो उसका कम ही होता रहेगा, क्योंकि वहां पर खर्चा होता रहेगा धीरे धीरे। जैसे तुमको एक साल का स्वर्ग मिला है तो उसमें से एक एक दिन कम ही तो होगा, धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन उसका जौन है बढ़ता नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में अगर इंसान निष्कामता में आ जाए, अच्छे कर्म करे, तो वो अपने को परमात्मा से मिला करके एक कर लेता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की देखो, योनि भी अगर मनुष्य की मिल गई, अगर तुम्हारे सही कर्म नहीं है तो तुम्हारा क्या है, पशुपति जीवन है, और फिर वो कर्म तुमको नीचे की ओर ही ले जाएंगे। इसलिए अगर मनुष्य योनि मिली है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो सुरलोक समारा। परमात्मा को पाने का यही एक साधन है मनुष्य योनि। इसी में अगर इंसान चाहे अपने को जीत ले तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही अधिकार मनुष्य योनि में है, मिल सकता। और कोई योनियां ऐसी नहीं है जिसमें ये सब अधिकार हो, क्योंकि भगवान ने सबको ऐसा ही जो साधन नहीं दिया है। मनुष्य का ये शरीर बहुत ही दुर्लभ शरीर है, बहुत 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मिलता है। तो इसलिए संत महात्मा ऋषि मुनि सब हमको यही समझाते हैं कि इसमें हमको गड़बड़ी नहीं हो। जैसे एक जो था तो उसके पास आंखें नहीं थी, तो भगवान की भक्ति करता था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे, लेकिन जो है तुम्हारे लिए हम सारे रास्ते, एक तुमको जो है महल देंगे उसमें सारे रास्ते बंद होंगे, लेकिन एक रास्ता खुला होगा, उस रास्ते को जो है तुम उस रास्ते में अंदर घुस जाना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। उसने बस क्या हुआ, पूरे महल में बहुत सारे दरवाजे लगे थे, उन्हीं में सारे जो है चक्कर काटते काटते जो दरवाजा खुला था जिसके अंदर उसको जाना था, वो जब रास्ता है तो उसको खुजली होने लगे, सर में वो खुजवाने लगे, क्योंकि आंखें थी नहीं तो वो टो टो के चल रहा था, खुजली होने लगे। इसके कारण ही वो उसमें जब पहुंच नहीं पाए, तब फिर वो बड़ा जो है उसको नहीं मिले, बहुत चक्कर काटे, लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि उसको खुजली होने लगी। ऐसे ही हमारी मनुष्य योनि ही वो द्वार है जिसमें अगर हम मनुष्यता को पा जाए, मन के ईश बन जाए, परमात्मा मेरी बुद्धि हो, अध्यात्म हमारे अंदर ज्ञान हो, तो हम परमात्मा को पा सकते। लेकिन इसी में खुजली हो जाती, काहे कि हमको माया की, यहाँ संसार में आते हैं, जो चीज देखते उसी में मन अपना लगा लेते कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, और ये जौन है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसी के कारण ही जौन है अपने मन में ऐसे विचार उसके रहते हमेशा हैं, इसी के कारण ही जो है इसी में फंस जाता है। इसी में फंसने के कारण ही उसको बार बार आना जाना पड़ता है। अब है प्रकृति ये बहुत दूर, वास्तव में प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वरूप भी भिन्न है। कहते हैं दोनों बहुत ही दूर, शरीर के अपने गुण हैं और अंदर बैठे परमात्मा के अपने गुण हैं। वो अपने गुण के कारण निर्लेप रहता है, और शरीर ये संसार में आंखें खुली होने के कारण, इंद्रियां खुली होने के कारण, देखने के कारण और संसार से सुनने के कारण, सीखने के कारण ही वो अपने को कर्ता मान लेता। नहीं अगर करेगा तो संसार उसे कहेगा तुमने तो किया है, तुम्हें तो इसे बनाया है, तुम्हें तो ये बिगाड़ा है, वो मान बैठता है। अपना ये विचार भूल जाता कि हमसे तो कुछ होता ही नहीं, एक तिनका तो हम उठा नहीं सकते, हाँ एक बाल तो हमसे जम नहीं सकता है, एक उंगली तो हमसे हिल नहीं सकती है, तो हम कैसे कर लेंगे। लेकिन मान बैठता है संसार में यही हो रहा, इसी कारण इतनी भीड़ है, कर्तापन के कारण ही। तो कहते उसका स्वरूप है भिन्न,
लेकिन मान लेने के कारण, उसके सासर्ग के कारण, उसके संग के कारण, प्रकृति का संग करता है यहीं संसार में, बार बार प्रकृति उसको बार बार इसी में लतेड़ा करती है, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को ऐसा अधिकार दिया है। नहीं तो अगर सब लोग भगवान को ही पा जाए तो भगवान के यहाँ कितनी भीड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सबको ये मौका नहीं दिया। भगवान कहते हैं तुम मजबूत बनो। जैसे नौकरी है, सर्विस है, ऐसे खुले नौकरी पहले जैसी मिलने लगे, मिलिट्री में लोग मिल जाती थी, घर परिवार में लोग होते थे सर्विस वाले तो उनके घर वालों को नौकरी मिल जाती थी, कम पढ़े लिखों को लोगों को भी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई तो कितने सबको कंपटीशन है। ऐसे ये हम लोगों को भी गुरु बता रहे कि तुम्हारे लिए भी ये कंपटीशन है। तुमको इसमें अपने को अगर कुछ पाना है तो अपने को कुछ ना कुछ मिटाना है। मिटाना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तुम्हारा। अगर तुमने मान लिया है तो इसका जौन है हटा दो अपने दिल और दिमाग से। तो गुरु कहते सब कुछ तुम्हारा है, तुम सभी को आत्म भाव से देखो तो सब में तुम पूर्ण परिपूर्ण। अब अगर शरीर से देखते हो तो कोई पर तुम्हारा कोई जोर है ही नहीं। कितना भी तुम जोर किसी पर रखते हो, लेकिन सब अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में सब मस्त हैं। इसी भ्रम के कारण ही ऐसे अपने को मान लेता है। गुणों का इस प्रकार संग हो जाने से जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में प्राप्ति होती है। ये नहीं जानता कि आज का ये घपला हमको कहाँ ले जाके फेंकेगा, 84 लाख योनियों के पीछे। फिर से हमें कोई लाइन में लगनी पड़ेगी, फिर से पता नहीं कब ये मौका मिले। करोड़ों जन्म के बाद एक एक योनि जो होती है वो लाख कही जाती, लेकिन एक एक योनियाँ बहुत बार भगवान कहते थे काटनी पड़ती। यही कभी किसमें फंस जाता मन, कहीं किसमें फंस जाता मन, कभी गुण में, कभी अवगुण में, कभी लंबाई में, कभी चौड़ाई में, कभी अच्छाई में, कभी बुराई में। इसी के कारण हमको इतना समय फिर बार बार हमको लगाना पड़ता है। और लेकिन नहीं इतना समझ में आता। देख रहे हैं संसार की दुर्दशा को कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी से प्रेम करता है, ना किसी से कुछ भी किसी को लेना देना है। सब अपने आप में मस्त है। बस तुम अपनी आत्मा में नहीं मस्त हो, नहीं तो संसार में मस्त है ही। तुमको अगर ये विचार हो जाए तो तुम भी अपना कार्य करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तभी तुमको शांति नहीं है, हमको शांति नहीं है। क्योंकि हमने अपने मन की तरफ नहीं देखा, अपने स्वाध्याय को नहीं किया, संसार की तरफ हम देखते रहे। इसी के कारण हमको चैन और सुकून नहीं है। तभी ये संत महात्मा लोग हमको ये समझाते हैं कि देखो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो फिर तुमको ये सब धूप, छांव, दुख, दर्द, इस सब को जौन है पहचानना होगा। धूप माने क्या होता है? इस संसार में आग लगी हुई, एक दूसरे को देखने की धूप है। कड़ी धूप कैसी है? इसमें जौन है जो जाता है वो परेशान हो जाता है। धूप में माने चमक में इंसान फंस जाता है। छांव माने होता है क्या कि अपने की दीनताहीनता आ जाती है कि हम कैसे कर पाएंगे, हमसे कैसे होगा। अब कोई दुख परेशानी आई तो उसी को इतना बड़ा मान लेते हैं कि लगता है कि हमारे बराबर कोई दुख ही नहीं है। और दर्द में इंसान इतना पीड़ा में चला जाता है कि उसको जौन है पता ही नहीं चलता कि हम ये दर्द हमारा कैसे मिटेगा। और हम परेशान होकर उसी की चर्चा कहकर एक दूसरे को बता करके और हम दर्द को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। इसी में इंसान पड़ा रहता है। अब इसको अगर समझ ले भगवान की कृपा से, परमपिता की कृपा से, तो सब कुछ जौन है वो अपने को जीता ले, अपने को आगे बढ़ा ले कि अब हम नहीं बार बार इसमें फंसने वाले। इस संसार में बार बार हमको आना जाना नहीं है। ऐसे नहीं, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम सब करने को तैयार रहें। संत महात्माओं ने कैसे कैसे कष्ट उठाए, लेकिन भगवान को बिसारा नहीं। झेले कष्ट अनेकों लेकिन प्रभु नाम ना बिसराया। बन के दीवानी मीरा ने संसार से नाता तोड़ दिया। चांदी की दीवार तोड़ दी, मीरा ने घर छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान के भक्त जो होते हैं वो इनमें मन ना लगा करके परमात्मा में अपना मन लगा करके परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, ना कि ये बार बार कीड़े मकोड़े की योनि में आने की कोशिश करते हैं। ये असत को पहचान लेने के बाद उसका फिर कभी भी असत से मतलब नहीं होता। सार सार को गई रहे, थोथा दे तोड़ा। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन